चलो पैराजम्बल प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। ठीक। पहला है, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और एक और छो सेम रहेगा वैसे ही, जो फर्स्ट रहता है पहला बार में आएगा और 6 लास्ट में आएगा। ठीक है, ये तो सब जानता ही। सेंटेंस को अरेंज इस प्रकार करो चारों को कि एक मीनिंगफुल वर्ड सॉरी मीनिंगफुल क्लाउज बन जाए, मतलब सेंटेंस पैराग्राफ बन जाए, समझा? The traveler said that, can you tell me the way to the nearest inn? ट्रैवलर ने पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नजदीकी सराय जो है वहां पर कैसे जा सकते हैं, वो रास्ता बता सकते हो? तो एक यात्री पूछा किसी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डू यू वांट, इसके बाद जस्ट बाद क्या आएगा, कोई सेंटेंस, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। यहाँ करा कि क्या तुम वो चाहते हो कि जिसमें रात बिता सकते हैं? नहीं, इसके बाद डायरेक्ट आंसर यस या नो का मांगता है। क्या तुम बता सकते हो? या तो यस या क्यों, या तो यस, क्योंकि यस दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, यस सेड द पीजेंट। यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि किसान ने बोला हाँ। ठीक है, इसमें लिखते हैं यस रिप्लाई द ट्रैवलर। अच्छा एक बात समझाओ, ट्रैवलर ही पूछेगा, ट्रैवलर ही रिप्लाई करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूछने वाला कौन है? ट्रैवलर। रिप्लाई करने वाला कौन है? ट्रैवलर। नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर हो जाएगा यस सेड द पीजेंट। किसमें है? बी में है, बी और डी में है। ठीक, तो क्यू यस, इस सबको बाकी के काट दो, इसका कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, यस सेड द पीजेंट। फिर क्या पूछा? हाँ हाँ बता सकते हैं, ये पूछा डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। क्या तुम वही चारों की रात बिताना चाहते हो? इनमें मतलब सराय, मुसाफिर खाना, जहां पर लोग ठहरते हैं। ठीक है, इसके बाद पी है, पी में यही करा, लेकिन इसमें कह रहा है यस कौन ले आया है? यस रिप्लाई द ट्रैवलर। दो बार थोड़ी हो सकता है, यस सेड द पीजेंट, यस रिप्लाई द ट्रैवलर, ऐसा तो नहीं हो सकता एक साथ। तो जब भी होगा यस ये पी, उसके बाद यस में क्या बोला? यस ट्रैवलर द रिप्लाइड। फिर ये सवाल पूछा, पीजेंट जवाब दिया, फिर एक ये सवाल कर दिया पीजेंट की क्या तुम रात बिताना चाहते हो? तो ट्रैवलर फिर रिप्लाई देता है यस। हाँ, उसके बाद आर में क्या कहता है? गो राइट डाउन रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। फिर रास्ता अंत में बता देता है कि तुम सीधा जाओ और राइट डाउन जाओ नीचे की ओर, और तुम वहां से लेफ्ट ले लेना। ठीक है, अंत में छठा में कहता है थैंक यू लॉट, अंत में उसका जवाब दे देता है। तो इसके बाद इसलिए ये सही ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स। मतलब धन सभी बुराइयों का कारण नहीं होता है। और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग people to horrible crimes? Even purposeless cruelty can be seen in many instances of evil behavior. For example, neither teachers nor parents profit in any way by torturing children. The evils of sexual offenders are not motivated by financial gains. B can only say that money is the root of some evils. बताओ, तो पहले हम मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स, इसके बाद कौन जस्ट आना चाहिए? एक में ही रहेगा, छह में ही रहेगा। ठीक है, तो मनी इज नॉट द रूट ऑफ एविल्स, हम बढ़ते हैं। और फिर और का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है, ये फुल स्टॉप के बाद कुछ ही नहीं कर रहा। और उसके बाद क्यों लेते हैं? इवन पर्पसलेस क्रूएटली कैन बी सीन इन मेनी इंस्टांसेस ऑफ एविल बिहेवियर। पर्पसलेस क्रूएटली कैन बी सीन इन मेनी इंस्टांसेस, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि पर्पसलेस क्रूएटली कैन बी सीन, उद्देश्यहीन जो भी चीज होता है, बहुत सारे उदाहरण आप बुराई के देख सकते हैं एविल बिहेवियर का। ठीक है, ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल नीदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाय टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। ना शिक्षक ना पेरेंट्स किसी प्रकार से टॉर्चर करते हैं, ठीक, बच्चों को। फिर उसके बाद द एविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड। तो क्यू के बाद एक तो कंफर्म हो गया है कि क्यू के बाद आएगा नहीं, पी नहीं आएगा, क्यू के बाद आर आएगा। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तुरंत एग्जाम्पल दिया, नीदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे टॉर्चिंग चिल्ड्रन। ठीक है,
उसको भी फायदा नहीं होता इस प्रकार से कर करके, ठीक है। तो आर से उसके बाद आर से, लेकिन हमको लगता है कि एक प्रेपोजिशन डायरेक्ट प्रेपोजिशन को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गलती हो सकता है, तो यहाँ से शुरू करो। तो इवन पर्पसलेस क्रूएटली कैन बी सीन इन मेनी इंस्टेंसेज ऑफ एविल्स बिहेवियर, ठीक है। हाँ ठीक, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, बिहेवियर का क्या दे दिया एग्जाम्पल थे, कौन सा, टीचर्स का और पेरेंट्स का, ठीक है। क्यू के बाद आर, उसके बाद और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स, क्यू आर पी। उसके बाद द एविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स, हाँ, जितने भी गलत काम होते हैं वो फाइनेंशियल लाभ के चक्कर में, रुपया के चक्कर में वो काम करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग, कई बार कह सकते हैं कि वी कैन ओनली से दैट मनी इज द रूट ऑफ सम एविल्स, कुछ ही बुराई का पैसा कारण बन सकती है, सबका नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्यू आर पी एस एक सही है। तीसरा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके बाद बताना है विच इज ऑफ वायर्स या फिर डिजाइन टू इज ए सर्कल। कहां से शुरू करें, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट के बाद विच इज ले लेते हैं, तो पी से है कोई, पी से है विच इज, फिर इज, पी के बाद क्या दे दिया, पी के बाद विच इज डिजाइंड टू, ठीक है, सही बात है। उसके बाद डिजाइन टू के बाद इज ए सर्कल नहीं हो सकता है, यही गलती कर रहा, यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मतलब विच इज से शुरुआत नहीं करो। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए सर्कल, इज ए सर्कल, यहाँ से शुरू करते हैं। ऑफ वायर्स, वायर्स का सर्कल होता है, ठीक है, तार का भी। विच इज, ठीक है, विच इज डिजाइन टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, एकदम बढ़िया बैठ गया, ठीक। नेक्स्ट है ए डिक्शनरी अरेंज वर्ड्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन कंटेनिंग अल्फाबेटिकली इज ए बुक इज गिवन। बताओ, अब इजी वाला डाल रहे हैं, ठीक है। ए डिक्शनरी स्टार्ट कर दिया यहाँ से, फिर उसके बाद अरेंज वर्ड्स, अच्छा डिक्शनरी अरेंज वर्ड्स नहीं, इसको पैसे में बनाना पड़ेगा, ऐसे शुरू नहीं कर सकते। डिक्शनरी अरेंज नहीं करता है, डिक्शनरी में अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, एक्शन फिर ये, मतलब ये डूअर बन जाएगा। अबाउट विच इंफॉर्मेशन कंटेनिंग अल्फाबेटिकली, डिक्शनरी कंटेनिंग नहीं होगा, यहाँ से फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। डिक्शनरी इज ए बुक, ठीक, और उसके बाद और आर हो जाएगा कंटेनिंग अल्फाबेटिकली, यहाँ पर क्या कर रहा है, अरेंज वर्ड्स नहीं, तो इज ए बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकली। उसके बाद एफ में क्या होता है, एफ है क्या, पी है, सॉरी पी है, पी है कंटेनिंग अल्फाबेटिकली, पी में फिर क्या, अरेंज वर्ड्स, हाँ ठीक है, अल्फाबेटिकली में अरेंज वर्ड्स को कंटेन करता है, मतलब अपने में रखता है। अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन, जिसके बारे में दिया जाता है, तो सी सही, हाँ ठीक, तो वो सही कर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, कॉटन फॉर क्लॉथेज, कॉटन फॉर आवर क्लॉथ एंड sugar cane for our industries, give us food and food for cattle। एक ही चीज दो बार तो नहीं, cotton for cloth, raw material like jute, cotton for और agriculture material like jute, raw materials like jute यहाँ पर था, ठीक। अब बताओ, एग्रीकल्चर के बाद शुरुआत कैसे करो, यस से, एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, ठीक है, ये तो सब में यस किस किस में, ए में और डी में, बाकी तो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड शुगर, वहां पर आर है, एक में पी है, तो आर को देखते हैं, तो एंड शुगर कैन फॉर आवर इंडस्ट्रीज, वहां एक जो पी लेते हैं, तो कॉटन फॉर आवर क्लॉथेज, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर गिव्स अस कॉटन फॉर आवर क्लॉथेज भी हो सकता है, और यहाँ पर और आर को लेते हैं, तो एंड शुगर कैन फॉर आवर इंडस्ट्री, नहीं नहीं डायरेक्ट एंड नहीं, तो नहीं लगा सकते ना, डायरेक्ट एंड लगा सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, तो हम शुरुआत करते हैं, एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, उसके बाद पी पर जाओ, फूड कॉटन, फूड कॉटन फॉर आवर क्लॉथेज, उसके बाद एंड नहीं, एंड नहीं, रुको,
कॉटन फॉर आवर क्लॉथेज, रॉ मटेरियल्स लाइक जूट एंड सुगर केन फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड फूड फॉर कैटल। ठीक है, डी। तो इतना ही आज के लिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।